अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज ना आपके साथ कोई रूटीन शेयर नहीं कर रही हूँ, कुछ बातें करूंगी और बातों में मैंने आप लोगों के साथ क्या शेयर करना है, अपनी यूट्यूब जर्नी जो कि मैंने मेहनत की और इसके अलावा कितने साल लगे, यानी कि मैं कब से यूट्यूब पे हूँ, सारा कुछ आज ना डिटेल के साथ मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो कल ना पहला रोजा है। मैं सबसे पहले आप सबको रमजान मुबारक कहना चाहती हूँ। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे उतना काम है कि हमें फिर रमजान नसीब हुआ। अल्लाह ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है ये वाला रमजान भी बहुत ही अच्छा और खूबसूरत और प्यारा गुजरे, जैसा कि हर रमजान गुजरता है। तो आप सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक बहुत बहुत हो। कल इंशाल्लाह पहला रोजा होगा। वैसे तो आज जो सऊदी अरब में है फर्स्ट रोजा है, लेकिन हमारी तरफ जो है ना थर्सडे को पहला रोजा होगा। तो दूसरा ये है कि मेरे हस्बैंड जो है ना खजूरें लेके आए थे और उनको, उनके ऑफिस में जो बॉस है ना उनको, उन्होंने ना पूरे ऑफिस में सबको खजूरें दी है। और उसके अलावा खाने का भी साथ में इंतजाम था, जैसा कि साथ में जर्दा भी था, साथ में बिरयानी भी थी, कोल्ड ड्रिंक भी थी। तो इतनी कोई मुझे खुशी हुई ना, ऊपर से इतना कोई प्यारा टिफिन भी है और खजूरें। ये पिछले साल भी मेरे हस्बैंड लेके आए थे खजूरें, पिछले साल भी उनके बॉस ने ना पूरे ऑफिस में सबको दी थी ये खजूरें। ऊपर लिखा हुआ भी है, ऊपर लिखा हुआ है रमजान मुबारक, ये ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, ये खजूरें मैं खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखें। अच्छा, ये खजूरें जो है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं और इशाल कहती है मम्मा ये वाली मैंने खानी है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा आप खा लेना। माशाल्लाह से बहुत ही मुझे खुशी होती है जब इस तरह से छोटे छोटे से तोहफे मिलते हैं इंसान के घर में। किसी सूरत में रिस्क आता है, यकीन करें अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं यूट्यूब जर्नी। जर्नी सॉरी कह रही हूँ, जर्नी आप लोगों के साथ अपनी यूट्यूब जर्नी जो है शेयर करूंगी मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट टाइम जो मैंने अपना चैनल बनाया था, तकरीबन 5-6 साल पहले मैंने अपना फर्स्ट जो चैनल है बनाया था। जब इशालना पैदा हुई थी ना, वो थी छोटी सी, 3 माह की, 6 माह की, इस तरह से वो थी। और हमें ये नहीं पता था कि यूट्यूब से ना अर्निंग वगैरह भी होती है। शादी के बाद मैं और मेरे हस्बैंड जो है हम बैठ के वीडियो देखा करते थे। सबसे पहले जो हमने वीडियो देखी थी ना वो मुबश्शिर सिद्दीकी की देखी थी, जिसमें था कि वो खाना बना रहे होते थे और हमें ना थोड़ा सा अजीब सा लगता था, शॉकिंग सा लगता था कि ये खाना बना के यूट्यूब पे डालना। एक तरह से यूं कहें कि हम ना थोड़ा सा हंस भी रहे थे कि ये क्या कर रहा है। तो उस टाइम तो हमें आइडिया नहीं था, लेकिन अब इंसान अगर खुद इस फील्ड में आया है ना, काम करना स्टार्ट किया है, तब रियलाइज हुआ वो उसकी मेहनत थी जिसका उसको फल भी मिला। उसने मेहनत ढेर सारी की, जो कि मेहनत उसकी रंग भी लेके आई, काफी ज्यादा उसे कामयाबी मिली। तो तब रियलाइज हुआ कि यूट्यूब पे एक तो काम करना इतना आसान नहीं है, दूसरा उसे कंटिन्यू रखना और मुस्तकिल यूट्यूब पे रहना बहुत ही ज्यादा टफ काम है। जब ये मैंने खुद से स्टार्ट किया। अच्छा, 5-6 साल पहले मैंने फर्स्ट चैनल बनाया, कोई रिस्पॉन्स मिलता ही नहीं था। अब मे भी हमारी अपनी गलतियां हो, यूट्यूब पे वीडियोस हमें ना डालनी आती हो, थंबनेल ना बनाना आता हो। ये 5-6 सालों में बहुत कुछ इस तरह से बहुत से चैनल बनाए। ये नहीं कि मैंने एक बनाया वो छोड़ दिया, दूसरा बनाया वो छोड़ दिया। दरमियान में ये होता था कि जब व्यूज नहीं आते और रिस्पॉन्स नहीं मिलता, आप सबकी अपनाइत नहीं मिलती, तब इंसान इतना कोई डीमोटिवेट होता है ना, कि एक तो काम कर रहा है, वक्त भी जा रहा है, दूसरा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता। इसी तरह से तकरीबन 4-5 चैनल बनाए, उनको छोड़ा। कभी मैंने रेसिपीज का बनाया, कभी मैंने व्लॉगिंग का बनाया, उसके अलावा टिप्स देना कभी मैंने वो बनाया। इवन के एक चैनल वो भी बनाया था जिसमें आजकल ये चल नहीं रहा था खाने खाने वाला, ईटिंग चैलेंज, वो भी मैंने बनाया। लेकिन किस पे कोई भी रिस्पॉन्स ना मिला। मैं बनाती थी फिर दरमियान में छोड़ देती होती थी।
फिर थोड़े टाइम के बाद रियलाइज़ होता था कि नहीं, इंसान घर में है, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मेरे अंदर यही था कि मैं कुछ ना कुछ करूँ अपने बच्चों के लिए, और उसके अलावा अपने हस्बैंड का जो है मैं उन्हें सपोर्ट करना चाहती थी। बस यही दिल में कुछ ना कुछ मेरी ख्वाहिशें होती थी छोटी-छोटी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। अच्छा, लेकिन ये जब मैंने चैनल बनाया ना, इस पे मैंने डिसाइड किया जो मर्ज़ी हो जाए, इस चैनल को मैंने छोड़ना नहीं है। मैंने इस पे कंटिन्यू काम करना है, और मैंने वैसे ही किया। और इस चैनल में ना मैंने अपने हस्बैंड का साथ माँगा। मैंने उनसे कहा कि आप मेरी हेल्प करेंगे और मैं भी ना इसी तरह से काम किया करेंगे, और हम दोनों ने मिल के इसको चलाना है। तो हालाँकि वो कहते हैं कि तुम पे ज़िम्मेदारी है बच्चों की, नहीं हो पाता तो कोई मसला नहीं है, तुमसे काम नहीं हो पाता। लेकिन मैंने हमेशा यही था कि मैंने कुछ करना है। अच्छा, ये जब मैंने मोबाइल लिया था ना, तब ये वाला मैंने चैनल बनाया और इसी पे भी काम किया। पहले मेरे पास अच्छे वाला मोबाइल भी नहीं था कि जिसका रिजल्ट अच्छा हो, ना मोबाइल में मेरे उसमें स्पेस इतनी होती थी कि वीडियोस बनाऊं। ऊपर हमेशा मेमोरी फुल का ऑप्शन होता था। एक इंसान होता है ना, बहुत ज्यादा बेबस सा फील करता है, यही बस इंसान के अंदर चलता रहता था। और दूसरा ये कि मैं क्लियर क्लियर बताना चाहती हूँ कि ये नहीं कि सिर्फ मैं ही हूँ जिसकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हम सब इंसान हैं, हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात भी आती हैं, आसानियाँ भी आती हैं। तब उस टाइम ना हम तकरीबन इस तरह अंधेरे में थे ना, हर तरफ से रास्ते एक तो बंद थे, ही करें ऐसे कोई फंसे हुए थे। एक तो बच्चे की जिम्मेदारियां थी, अखराजात होना, एक तो महंगाई भी ऊपर से, कुछ भी पूरा हो नहीं पाया था। ये देख के ना इंसान को जो तकलीफ होती है ना, बहुत ही ज्यादा होती है। और फिर उसके यही होता है कि वो कुछ करे कुछ करे। तो मेरे अंदर यही था। मैं अपने हस्बैंड को देखती थी, वो बहुत परेशान होते थे। मैंने भी बहुत ही ये नहीं कि इंसान को जो भी मिलता है सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाता है, इंसान बहुत सफर करता है। ये सिर्फ मैंने ही सफर कर रही हूँ। इस दुनिया में जितने भी इंसान है, हर इंसान कुछ ना कुछ सफर कर रहा है। उसके जिंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं। लेकिन ये कहते हैं ना कि अल्लाह का हर वक्त अच्छा वक्त है, बुरा वक्त है। अल्लाह का हर वक्त में ना शुक्र अदा करना चाहिए। कुछ है, कुछ नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में एक ये सीखा है कि अगर इंसान के पास है भी, कुछ भी नहीं है ना, तो इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरे किसी की चीजें देख के ये नहीं कहना चाहिए उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई चीज रखी ही नहीं थी। तो ये सारा कुछ देख दूख के और उसके अलावा फेस करके सफर किया, फिर मैंने ये वाला चैनल बनाया। मैंने कहा कि इस पे कंटिन्यू काम करना है, और ये वीडियो मैं उन बहनों के लिए बना रही हूँ जो कि काम करना चाहती हैं। मेरे से किसी और को भी मोटिवेशन मिले, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बना रही हूँ क्योंकि मैं भी बहुत से लोगों को व्लॉग देखती हूँ। और जब मैंने ये चैनल बनाया था, मैं बहुत से देखती हूँ और मुझे बहुत से लोगों से ना मोटिवेशन मिली है। और तभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी हूँ कि नहीं, हिम्मत नहीं हारनी। अगर हिम्मत इंसान हारेगा ना तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस चैनल से पहले मेरी रूटीन ये हुआ करती थी, घर में बच्चों का काम वगैरह कर लिया, उसके बाद कोई मेरे पास इतना, वो कहते हैं ना, हेक्टिक वाली रूटीन नहीं थी। लेकिन जब से ये मैंने चैनल बनाया ना, मेरी रूटीन इतनी कोई हेक्टिक हुई है। बच्चों का भी ख्याल करना, साथ में घर के काम काज, उसके अलावा साथ में व्लॉगिंग करना बहुत ही ज्यादा टफ था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा कि नहीं, काम मैंने करना है। और अल्लाह पे भरोसा था। और यकीन करें, अगर आप सब साथ ना देते तो मैं आज यहाँ पे ना होती। आप सबसे इतनी कोई मुझे दुआएं मिली है ना, बहुत ज्यादा दुआएं मिली है। और जब जैसे जैसे आप सब मेरे साथ कनेक्ट हो रहे थे ना, यही मेरी हिम्मत और ताकत बनते गए और मैं आगे आगे बढ़ती गई। फिर जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, वो इतनी कोई मुझे मोटिवेशन मिलती है आप सबके कमेंट से, यकीन करें। मैं कहती हूँ कि आज भी अगर मैं वीडियोस डाल रही हूँ ना, मैं थक जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि इंसान का कभी दिल चाहता है ना कि वो साइड पे करे काम को, फैमिली जिस तरह से पहले फ्री होके वक्त गुजारा था वैसे गुजारे। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि जो मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे दुआएं देते हैं, स्पेशली आप सबकी इतनी अच्छी अच्छी दुआएं, इनकी वजह से ना तो मैंने ये चैनल छोड़ा, ना मेरा छोड़ने का दिल किया। बस मैंने यही कहा कि ये लोग जो मुझे दुआएं दे रहे हैं ना, जो मेरी वीडियो देख देख रहे हैं ना, यही मेरी बहुत बड़ी ताकत है। और मैं अपने हस्बैंड से कह रही होती हूँ कि मैंने सोचा नहीं था कि सोशल मीडिया पे भी इतने इतने अच्छे लोग आएंगे और किसी अजनबी के लिए अपने अंदर से इतनी कोई दुआएं निकालेंगे ना। यकीन करें, मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया। अभी भी मैंने अपनी यूट्यूब इनकम की जो भी मैंने वीडियो शेयर करी है, आप
आप सबकी इतनी कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस आई हैं, इतनी कोई दुआएं आई हैं ना आप सबकी कि कामयाबी मेरी है, लेकिन आप सबको इतनी कोई ज़्यादा खुशी हुई ना, इतनी कोई ज़्यादा खुशी हुई। मैं तो हो जाती हूँ ये सारी चीज़ें देख के इमोशनल वगैरह। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया, सबने इतनी दुआएं दी हैं, इतनी विशेष दी हैं। तो अपने आप को मैं ना, अल्लाह का शुक्र है, इतना कोई खुशकिस्मत आजकल समझ रही हूँ ना। पहले खुद से इतना नहीं था, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, लेकिन अब आप सबकी इतनी कोई दुआएं मेरे साथ होगी ना, अब मैं खुद को इतना कोई लकी और खुशकिस्मत समझती हूँ ना कि अल्लाह का मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। तो ये थी मेरी यूट्यूब जर्नी। सॉरी, आज जो लफ्ज़ है ना, दूसरा ये कि मैं ना, जो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था ना, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में हुआ था मोनेटाइज। और रमज़ान में इसी तरह हम लोग ना इफ्तारी कर रहे थे बैठ के, और मैंने मोबाइल उठाया, मोबाइल उठा के देखना तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यूट्यूब खुद भेजता है इस तरह से जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। यकीन करें, इतनी कोई खुशी की इंतहा थी ना। और तब रमज़ान था। अब जब मैं आपके साथ अपनी सभी ये बातें शेयर कर रही हूँ, तब भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन जो है रोज़ा है, और अब भी रमज़ान माशाल्लाह से आ चुका है। तो ये मेरा बताने का, उसके मोनेटाइज होने के 10 मंथ के बाद जो है मेरी फर्स्ट इनकम आई। मोनेटाइज तो हो गया था, लेकिन फिर भी ये होता है कि आपके डेली बेसिस पे ये जो है चैनल जो होता है ना, बिल्कुल इस तरह से नहीं ऊपर व्यूज आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। कभी व्यूज ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं। दूसरा, जो भी यूट्यूब पे काम करना चाहता है ना, उनके लिए मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि अगर तो आप लोगों ने ना काम करना है, तो ये नहीं कि वीडियो एक दिन डाली, उसके बाद फिर 10 दिन बाद डाल ली, 5 दिन बाद डाल ली, ऐसा नहीं करना। अगर काम करना है तो उसके लिए आपका जो है प्रेजेंट, जिस तरह से हम लोग जाते हैं ना कहीं पे जॉब करने के लिए, वहां पे हम लोग इस तरह से ना तो 5 दिन के बाद जा सकते हैं, ना तो 10 दिन के बाद जा सकते हैं। तो मैंने हम अपना एक माइंड इस तरह से बनाया हुआ था कि एक तरह से ये मेरी जॉब है। जिस तरह से लोग बाहर जाके काम करते हैं ना, मैं घर में रह के डेली खुद को मेंटली प्रिपेयर करती थी कि नहीं, मैंने ये काम करना है, और मैंने एक दिन इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करना ही है। मैंने ये अपनी जॉब समझ के मैं करती थी। अगर कभी मेरी हिम्मत, आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, कभी हिम्मत नहीं भी होती थी, मेरा दिल करता था कि मैं वीडियो अब नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं खुद को मेंटली जो प्रिपेयर करती थी, उसके बाद फिर मैं वीडियोस बनाती थी। तबीयत दरमियान में खराब होना, कभी आपके सर में दर्द है, बच्चों के साथ, मैं कहती हूँ कि रूटीन इतनी कोई मुश्किल होती ना, बच्चों के साथ बिल्कुल मुश्किल है काम करना, लेकिन फिर भी मैंने खुद को तैयार रखा। और कभी नहीं भी करने को दिल करता था, मैं अपने आप को कहती थी कि नहीं, मैंने अपने इन बच्चों के लिए करना है, मैंने अपने हस्बैंड के लिए कुछ ना कुछ करना है। बस फिर इस तरह से खुद से भी इंसान खुद को मोटिवेट करता है, तो मैंने ये भी दरमियान में बहुत सारा किया। दूसरा ये बताना चाहूंगी कि जो मैं वीडियो एडिट करती हूँ वो वीएन से करती हूँ, और जो जब से ये मैंने चैनल बनाया, मेरी एक ही टाइमिंग रही है कि मैंने वीडियो जो अपलोड करना है ना, वो हमेशा मैं 6 बजे ही करती हूँ। ये नहीं कि कभी मैं 7 बजे कर रही हूँ, कभी दिन के 11 बजे कर रही हूँ। एक ही टाइमिंग मैंने रखी हुई है, और उसी पे मैंने वीडियो को अपलोड करना होता है। दूसरा ये कि जो थंबनेल मैं बनाती हूँ ना, थंबनेल बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। थंबनेल पे आप लोगों ने ना अपने माइंड को यूज करके ना, आप लोगों ने बनाना होता है। क्या ऐसा कुछ सोच के जिससे लोग क्लिक करें, आपकी वीडियोस को देखें। मेरी वीडियोस में मैंने हमेशा खुद भी, मैं एक तो जो है सादा तरीके से ही रहती हूँ। दूसरा ये कि हमेशा सिंपलिसिटी थी मेरे वीडियोस में। कोई बहुत ज्यादा कोई ओवर चीजें नहीं दिखाई, ना ही खुद से और बनने की कोशिश की, ना मुझे ये सब कुछ आता है, ना मैं बनना चाहती हूँ कभी भी। हमेशा मैंने यही कहा है कि जो सादगी होती है ना, वो इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। और हमेशा शुरू से ही ऐसे ही मैं थी, सिंपल तरीके से रहना, जो भी काम काज है वही करना। कोई इसमें कोई दिखावा, मेरी अपनी नेचर में ये है कि मैंने कभी दिखावा करना ही नहीं, ना ही मैंने इसको अपनी जिंदगी में कभी ऐड होने दिया। जो भी मेरा सामने था, मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ। अगर तो हमारे पास एक घर है, वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। आप लोग कहीं पे भी ट्राइपॉड लगा देंगे, कोई भी आपकी वीडियो के सामने आएगा जाएगा नहीं। मेरे पास अगर किचन है, उसको हम लोग 3 फैमिलीज यूज कर रही हैं। मेरे पास सिर्फ एक रूम है, दिखाने को भी इतना नहीं है कि मैं पूरे घर की कुछ ना कुछ काम काज करके, या फिर मेरे पास रूम्स 2-3 हो उनके काम काज करूँ, नहीं। एक ही रूम है, एक ही किचन है।
किचन को 3 फैमिलीज़ यूज़ करती हैं। अगर मैं वीडियो बना रही होती हूँ तो ये नहीं है कि वीडियो मैं डायरेक्ट ही बनाती जाऊँ, दरमियान में किचन में किसी और ने भी कोई आके काम करना होता है, किसी को पानी चाहिए, किसी को कुछ फ़ौरन से कोई चीज़ बनानी पड़ती है, फिर मुझे स्टॉप लगाना पड़ता है। तो इस तरह से करके मैं जो है अपना काम करती हूँ, और ये वाली चीज़ें भी हमारे काम में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं। ज़ाहिर-सी बात है, मेरा माइंड ये कहता है कि मेरे पास इस तरह से हो ना कि मैं ट्राइपॉड लगा दूँ और हर चीज़ जो भी है अपने घर का कोना-कोना सजाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत से इंसान के ख्वाब होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन वो भी होगा। दूसरा ये कि मैंने थंबनेल का भी बता दिया, मैं ना थंबनेल पिक्सेल लैब में बनाती हूँ, और मैं हमेशा अपने हस्बैंड की जो है हेल्प के साथ ही काम करती हूँ। ये कि अपलोड का मैंने उनको कहा हुआ है कि आप ये थोड़ा-सा सँभाल लें, आप वीडियो को अपलोड कर दिया करें। तो हमेशा 6 बजे जो है मेरे हस्बैंड ही वीडियो को अपलोड करते हैं। थंबनेल हम दोनों मिल के बैठ के बनाते हैं, और जो है वीडियो मैं बनाती हूँ। कभी उनसे कहती हूँ कि आप बना दें, मेरा ट्राइपॉड लगाने को दिल नहीं चाह रहा। ऐसे ही उन्होंने मेरा बहुत ही ज़्यादा साथ दिया है, ऐसे मिल बाँट के हम लोगों ने काम किया है। दूसरा ये कि आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया है। तो आज मैंने आप लोगों के साथ तकरीबन 5-6 सालों में मैंने क्या-क्या किया, यूट्यूब पे कैसे-कैसे काम किया, वो सारा कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो बस यही था मेरा जो भी जर्नी। कभी-कभी होता है ना कि आपके मुँह पे कोई एक लफ़्ज़ चढ़ नहीं रहा होता है, तो हालाँकि जर्नी मुझे बोलना आता है, लेकिन आज बोल नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्या वजह है। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। दूसरा ये कि कल पहला रोज़ा है, आप सब ने मुझे ना और मेरी फैमिली को दुआओं में लाज़मी याद रखना है, और इसी तरह से प्यार-मोहब्बत जैसे देते हैं, दुआएँ देते हैं, हमेशा देते रहिएगा। और आपकी कमेंट्स यकीन करें मेरी बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए मैं कहती हूँ कमेंट किया करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, और उसके अलावा आप लोग भी अगर यूट्यूब पे मेहनत करें, काम करें, कब से कर रहे हैं, मुझे भी कमेंट्स में लाज़मी बताना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।